अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेकंड असाइनमेंट CS 604 ऑपरेटिंग सिस्टम। सो नॉर्मली मैं इंस्ट्रक्शन पे टाइम वेस्ट नहीं करता, हम टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे जो मेन पॉइंट नोट करने वाला है वो यही है कि इस असाइनमेंट का सोल्यूशन इन लाइन असाइनमेंट के थ्रू, मतलब आपने अपलोड करना है, इन लाइन होगा। वो आप पूरी फाइल सबमिट नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट भी ये जो है ना MS वर्ड का, ये भी सबमिट नहीं होगा। ठीक है, आपने जो अपनी असाइनमेंट रेडी करनी है वो MS वर्ड की डॉक्यूमेंट में ही करनी है, लेकिन बाद में उसको वहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। अगर कॉपी पेस्ट करते हुए कोई इशू आए टेबल बनाने में या इमेज में, तो वो आप इस तरह इंसर्ट कर सकते हैं टेबल इमेज वहाँ पे जाकर। ठीक है, लेकिन आप कोई फाइल सबमिट नहीं कर सकते एज इट इज़। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है, तो हम इस पे लास्ट पे आएंगे। पहले असाइनमेंट ओवरऑल बहुत आसान है, लेकिन पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा डायग्राम ही आप कह सकते हो, वेट फॉर ग्राफ जो बनाने, तो उसके नंबर भी ज़्यादा हैं, वो हम लास्ट पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, तो डिटेल आप पढ़ लीजिएगा खुद। ठीक है, जितनी भी है हमको सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन की। मैं आपको सिंपली इसका सोल्यूशन बताता हूँ, आपने कैसे करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है विद हेल्प ऑफ हैंडआउट्स। और यहाँ पे मैं एक और बात आपको बता चलूँ कि ये जो ChatGPT है ना, इस असाइनमेंट का सोल्यूशन निकाल दे रही है। ठीक है, बार बार आप चाहे तो चेक कर लें। मैं आपको अपना सोल्यूशन बता रहा हूँ, आप ChatGPT से भी लिखवा लें, उसने गलती लिखना है। और ऊपर का जो वेट फॉर ग्राफ है, ये तो बिल्कुल ही वो गलत उसकी आउटपुट आ रही है। मैंने 2 दफ़ा उसने रिसोर्सेज ऐड की हैं, जबकि वो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में होते हैं, वेट फॉर ग्राफ में रिसोर्सेज नहीं होते। अगेन मैंने उसको ये कमांड दी है कि रिसोर्सेज नहीं होते वेट फॉर ग्राफ में। उसने कहा है कि ये अपोलोजाइज समथिंग, लेकिन फिर भी उसने वही ग्राफ बना के दी है। तो काइंडली आप अपने हैंडआउट से हेल्प लें, और उस पर इनका तीनों आंसर का एज इट इज़ आंसर मौजूद है। ठीक है, मतलब इन तीनों क्वेश्चन का जो आंसर है उधर एज इट इज़ मौजूद है, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज है। कैसे मैं आपको बता दूं। सेकंड क्वेश्चन पहले देखते हैं, फिर थर्ड, फिर उसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा 2 पास का फाइल है, इसको आप कॉपी करो, सर्च करेंगे तो हमारे इधर इसका आंसर आ जाएगा। आंसर इन अ सेंस ये हमारे पास। अब देख लें, अब ये जो चीज़ आपको इसमें यहाँ पे नज़र आ रही है, अगर आपको हाईलाइटेड नोट्स चाहिए तो भी वो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के। अच्छा, मेन बात, अब ये देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज हैं। 170 के यहाँ पे 150 है, 200 है यहाँ पे 250 है। तो अब हमने क्या करना है, पास 1 एंड पास 2 का वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको सिंपल सी कैलकुलेशन बता देता हूँ कि कोड साइज़ हमारे पास 250 है। ये हमारे पास जो दिया गया ये है 30, 20 एंड 20, ये 70 बन रहा है टोटल। तो इसमें से 70 हम निकालेंगे, जब हमें बचेगा 180। अब 180 प्लस 180 की हमने मतलब उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है। उन 2 हिस्सों का कोई भी एक हिस्सा होगा प्लस ये 3 होंगे, तो वो 170 से डाउन होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग वो बनेगा 90। ठीक है, एग्जाम्पल। ठीक है, 90 आ गया। फॉर एग्जाम्पल पहले ये कोड रन होगा, पास 1 अलहदा रन होगा और पास 2 अलहदा। ठीक है, आपको मैं सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ। तो ये 90, 20 एंड 30, तो जब वो वाला क्योंकि 160 बनेगा, जो कि 170 से कम है। हमारा 170 से कम होना चाहिए। जब सेकंड पास होगा एग्जीक्यूट, फिर भी यही आएगा। तो इसका ये आंसर है। आप ये हैंडआउट से लाइव देख सकते हैं, मतलब इसमें अब कुछ गुंजाइश बचती नहीं है कि इसमें मिस्टेक होने की। ये हो गया क्लियर। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी बहुत ईजी है, इसके लिए आप जस्ट, तो मैं आपको हैंडआउट से ही रिकमेंड करूँगा। ChatGPT ने आंसर गलती दे रही है, इसको कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, HR ये हिट रेशियो है हमारी 90%। अच्छा, ये भी उन्होंने दी हुई है, और HR की वैल्यू पुट करके बाकी दो वैल्यूज़ हैं वो भी दी हुई हैं। बल्कि मज़े की बात यह है कि नीचे आप ये फार्मूला भी छोड़ दें, फार्मूला में भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है देखना। अब HR की वैल्यू है तो यहाँ पे 90% है, स्टूडेंट कहेंगे कि हम HR की जगह 90% लिख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। MR की जगह क्या लिखोगे वो मैं बताता हूँ। अब आप ये एग्जांपल देखें,
HR की जगह 80% है, एग्जांपल में यहाँ 90 है, उसने 80 की जगह 0.8 लिखा, तो आपने भी यही करना है, 0.9 लिखना है। सिंपल सी बात है। इस पूरी लाइन को आपने ऐसे से लिखना है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया, ठीक है। इसको क्या करना है, 90 है, यहाँ मैं आपको बता भी देता हूँ। पहले इस तरह टी नीचे आप फैक्टर लिखे इज इक्वल टू 0.8, देन आप लिखोगे यहाँ पे 25 आएगा प्लस इसी तरह 100 नहीं, हमारे पास 150 आएगा, ठीक है। 25 150 0.2 ही आएगा हमारे पास, यहाँ पर आएगा अगेन 25 20 की जगह 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे फिर 100 की जगह हमारे पर 150 आएगा। ये हमारी वैल्यूज पुट हो जाएंगी इज इक्वल टू, हमारे यहाँ पे आंसर डिफरेंट आएगा। तो ये हमारा आंसर आएगा, जो कि अब मैं कैलकुलेट कर दूँ लेकिन वीडियो ज़्यादा लेंथी होगी। आपके सामने आंसर है, ठीक है। सो आई होप आपका इसका भी आंसर आप निकाल लोगे। इसमें कोई इतना मतलब डिफ़िकल्ट तो है नहीं। ये 2 आंसर क्लियर हो गया आपके क्वेश्चंस और उनके आंसर भी। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर वो बताता है वेट फॉर ग्राफ बनाना है। ये भी आप हैंड आउट से सर्च करोगे, इसका भी आपको आंसर मिलेगा। लेकिन हाँ, अब ज़रा सी बात है, थोड़ा सा तो माइंड यूज़ करना पड़ेगा। आपने ये पूरा ना ये पैराग्राफ पढ़ना है, ठीक है, फिर आपको समझ आएगी कुछ हद तक। सिंगल इंस्टेंट फॉर ईच रिसोर्सेज, ये मेन पॉइंट है। ये आपको यूट्यूबर्स या फिर कोई ChatGPT तो बिल्कुल भी नहीं बताएगी और यूट्यूबर्स भी नहीं बताएंगे। आपने ये वाला ग्राफ यहाँ से देख के बनाना है। क्यों, नीचे जो है ना ये सेवल इंस्टेंट्स पे जा रहा है, उसको आप छोड़ दो। हमारा जो यहाँ पे दिया हुआ है ना 1 इंस्टेंस फॉर रिसोर्स टाइप R1 1 1, मतलब चारों 1 1 है ना, तो हमारे पास सिंगल इंस्टेंस ये है। तो ये सिंगल इंस्टेंट जो हमारा होगा ना फॉर ईच रिसोर्स टाइप, उसके लिए हमारा ये वेट फॉर ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पर भी जो आप ChatGPT है वो उसके आंसर के अंदर आप देखोगे तो वो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बना के देती है, क्योंकि उसके अंदर रिसोर्सेज भी ऐड होते हैं R1 R3। हमारे जो फाइनल हमने उनको बना के देना है ना ग्राफ, उसके अंदर रिसोर्सेज ना हो, ये R1 R2 5 तक ये नहीं होने चाहिए, सॉरी 4 तक। जो हमारे जो सिर्फ ये प्रोसेसेस हैं ना ये आने चाहिए। ये वेट फॉर ग्राफ सामने बने हुए। इसी तरह आपने 5 बनाने, P1 P2 P3 P4 P5 बन गए आपके। अब जो बच जाएगा काम वो सिर्फ ये है, ये आप इसी तरह देख के बना लो P1 2 3 4 5। ये जो एरोज़ लगाने अब ये सारी की सारी गेम है यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है। अब ये आप जब पैराग्राफ रीड करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे कहाँ से कहाँ पे हमने ये एरो लेके जाना है। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया बता देता हूँ। उसमें यह है कि हमने देखना है P1 R1 पे जा रहे हैं। मज़े की बात आपको बताऊँ कि आप डायरेक्ट में भी ये ना बना सकें वेट फॉर ग्राफ। अगर आपसे ये डायरेक्ट नहीं बन जाता है, मैं तो डायरेक्ट बना सकता हूँ, लेकिन अगर आपसे नहीं बना तो पहले आप रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनाएं, उससे फिर आप वेट फॉर ग्राफ बनाएं। क्या करना है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के लिए P1, ये हमारा P1 R1 पे जा रहा है, इस तरह हम P1 को R1 पे ले जाएंगे रिसोर्स। फिर R1 हम देखेंगे कहाँ पर है, R1 हमारा R4 पे जा रहा है, ये R1 यहाँ पे तो R2 है, लेकिन हमारी वैल्यूज़ डिफरेंट है। हम इस R1 को यहाँ से लेके यहाँ देकर P4 पे ले आएंगे। तो फिर जब सेकंड स्टेप पे आएंगे ना, ये हमने R1 रिमूव करना है, तो डायरेक्ट हमारा कनेक्शन बनेगा P1 टू P4। फॉर एग्जांपल ये P1 है, हमारा कनेक्शन बनेगा P1 टू P4। यहाँ पे उल्ट है क्योंकि इसकी वैल्यूज़ डिफरेंट है, यहाँ पर हमारी डिफरेंट है। लेकिन आपने इसी तरह के 5 सर्कल बनाने हैं, उसके अंदर वैल्यूज़ देनी है P1 P2 P3 P4 P5। देने के बाद सिर्फ ये एरोज़ आपने डिफरेंट करने हैं कि अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो सिंपल बताऊँ तो P1 है, P1 कहाँ पे जा रहा है R1 पे, तो R1 फाइंड करो कहाँ पर है, ये है यहाँ पर। कहाँ पर आपको नज़र आता है, यहाँ पर नज़र आ रहा है R1, तो R1 के आगे क्या है P4। तो P1 डायरेक्टली जाएगा P4 पे, मतलब P1 से एरो निकल के P4 पे जाएगा। आपका एक बन गया। इस तरह आपने 4-5 एरो लगाने, 5 एरो। P2 आप इस तरह फाइंड करोगे, P3 P4 एंड P5। लास्ट का फिर बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल P4 है, P4 कहाँ पे जा रहा है, R4 पे जा रहा है। अब नीचे R4 देखो कहाँ पर है, R4 यहाँ पर है। R4 कहाँ पे जा रहा है, P5 पे। तो डायरेक्टली हमारा अगर देखो P4 P5 पे जा रहा है। कैसे, बीच में हमने R4 को रिमूव कर दिया। या तो आप पहले ऐसे करें कि ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनाएं, उसमें आपने ये एज टेस्ट स्टेप फॉलो करने, फिर आप अपना वेट फॉर ग्राफ बनाएं। लेकिन आपने सबमिट सिर्फ और सिर्फ वेट फॉर ग्राफ
करवाना है, ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ नहीं करवाना। लेकिन अगर आपसे ये नहीं बनता तो ये जो मैं स्टेप बता रहा हूँ ये तो डायरेक्ट है ना, इसमें से हम रिसोर्स को निगलिगेट कर देते हैं, मतलब देखते नहीं, इग्नोर कर देते हैं। अब P4 है डायरेक्ट P5 पे जाएगा, P4 से एरो निकल के P5 पे जाएगा, बीच में से जो रिसोर्स है ना R4 रिसोर्स 4 है हमारा, वो हमने इग्नोर कर दिया। इस तरह आपका बनेगा वेट पर ग्राफ। अब ये देख सकते हैं, मैंने आपको हल्का से दिखा दिया, ठीक है। इस तरह ये जो इमेज आपको शो हो रही है, इस तरह से आपके 5 बनेंगे और ये एरोज आपके सामने हैं। अब ये डायग्राम बनेगी कैसे, इसको आप MS Visio में बनाए तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो ऑनलाइन टूल भी मिल जाते हैं। अगर आप इसको MS Word में बनाते हैं ना तो फिर आप स्क्रीनशॉट सबमिट करिएगा, क्योंकि ये जो इसमें डायग्राम्स बनती है ना वो सम टाइम कॉपी पेस्ट करते हुए इनलाइन सोल्यूशन के अंदर डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो वो फिर उसके अंदर आपको सारा मार्क्स नहीं देंगे, काफ़ी मार्क्स आपकी कटिंग होगी, ठीक है। तो आई होप आपको इसका असाइनमेंट का सोल्यूशन अच्छे से समझ आ चुका होगा। और हाँ, सबसे मेन बात, अगर आप पेड असाइनमेंट बनाना चाह रहे हैं उसके अंदर हम आपको ये ग्राफ भी बना देंगे एंड ये कैलकुलेशन भी थोड़ी डिटेल के साथ, और हम आपको कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं पेड असाइनमेंट के अंदर। आप इस सब्जेक्ट की पेड बनवाना चाह रहे हैं, किसी भी और सब्जेक्ट की पेड असाइनमेंट बनवाना चाह रहे हैं तो दिए हुए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।